प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हम समझते हैं कि जब हम स्तुति करने लगते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देने लगते हैं, तब शैतान की जो छावनी होती है वहाँ पर खलबली मच जाती है। आमीन। और शैतान हमारे जीवन में जो काम करना चाहता है, हमको रोकना चाहता है, वो योजना सफल नहीं हो पाती है। आमीन। आज सुबह कुछ देर के लिए क्यों ना हम खड़े हो जाएं और हम उस गीत को गाएंगे। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। जिस प्रकार से दाऊद बोलता है कि प्रभु मैं भेड़ और बैल और बकरे को मैं तेरे सामने बलिदान चढ़ाऊं, से बेहतर मेरे दिल का बलिदान मैं तेरे सन्मुख चढ़ाना चाहता हूं। एक टूटा हुआ और एक पीसा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया। क्यों ना उस गीत को हम मिलके गाएं, मेरे मन कर ले तारीफ। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेंट जो तुम लाए हो कर लो उसे तुम दान, भेंट जो तुम लाए हो कर लो उसे तुम दान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। वो मेरे मन कर ले तारीफ, हालेलुया, तारीफ की योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान, भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। वो मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ की योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना, यस यस, तारीफों में विराजमान, हालेलुया, प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। वो मेरे मन कर ले तारीफ, हालेलुया, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, हालेलुया। जब फिर से इसके आखिरी पद को हम गाएंगे, हम कह रहे हैं उसने किए हैं बड़े बड़े काम। एक विश्वासी अपने जीवन में कई बार प्रार्थना करता है, लेकिन उसको अपनी प्रार्थना का उत्तर सामने में दिखता नहीं है।
लेकिन परमेश्वर का वचन से हम सीखते हैं कि जो चीज हम विश्वास की आंखों से देखते हैं वो निश्चित अपने समय में पूरी होगी। हालेलुया। जो बड़े काम आप अपने जीवन में अपेक्षा रखने की, ये बड़ा काम मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा, मैं पवित्र आत्मा से क्यों नहीं भर रहा, मुझको भविष्यवाणी का वरदान क्यों नहीं मिल रहा, मुझको चंगाई का वरदान क्यों नहीं मिल रहा, किसी का शादी, किसी का नौकरी, विश्वास की आंखों से देखें और बोले उसने किए हैं बड़े बड़े काम, वो करेगा नहीं, उसने किया है। हालेलुया। तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना, हो रखा बाबा, तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के रखा बाबा, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सता। मेरे मन कर ले तारीफ, भेड़ों से और बैलों से बेहतर बेहतर ये बलिदान। हालेलुया। भेड़ों से और बैलों से, यस, बेहतर ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की बलि। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ, तारीफ की योग्य प्रभु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, ओ राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजा, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। ओ हालेलुया, आमीन, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। ओ यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए इमारतों में और मंजिलों में नहीं, परंतु वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, वो लोगों के हृदयों में, उनकी आत्माओं में वास करता है। हम अपने चर्च बिल्डिंग को लेकर या कोई भी स्थल को लेकर घमंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हाथ के बनाए ईंट और रेत के घर में नहीं, परंतु प्रसन्न होता है अपने विश्वासियों के दिल में वास करने से। हालेलुया। और परमेश्वर की सामर्थ आज सुबह आप लोगों को चंगा करने पाए,
और हर एक किस्म की शैतान की बातें यीशु के नाम से हमारे जीवन से टूटने पाए। हर एक किस्म का कर्ज श्राप टूटने पाए। हर एक किस्म का ऑल्टर जो हमारे विरुद्ध में, कलीसिया के विरुद्ध में बनाया गया है, यीशु के नाम से वो तोड़ा जाए। हमारे परिवार के विरुद्ध में, हमारे बच्चों के विरुद्ध में जो ऑल्टर्स बनाए गए हैं, हम उससे अपने संपर्क को काटते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सेंड योर पावर। He is the Lord and He reigns on high. वो परमेश्वर है और वो मेरे हृदय में राज करता है। हालेलुया, हालेलुया। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी, बख्शीश अजीब, राह सलीब, ले तुम जिंदगी। एक गुनहगार किसके पास जा सकता है? इंग्लिश में गीत कहता, नथिंग बट द ब्लड ऑफ जीसस। कौन सी चीज मेरे पाप को धो सकती है? यीशु के लहू को छोड़ और कुछ भी नहीं। जब हमारे जीवन में निराशाएं आती है, परमेश्वर के पास दौड़ना जरूरी है। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी, जिंदगी रूहानी, सच्ची राहे सही, ले तुम जिंदगी, बख्शीश जी राहे सही, ले तुम जिंदगी। रूह और दुल्हन भी कह दिया, यीशु है जिंदगी, तू जो सुनता है कहता जा, यीशु है जिंदगी। सारी कौमें जिंदगी, उसकी मौत का तुम हासिल लो, यीशु है जिंदगी, नदी नहीं लाना, उसके फजल से राहे सलीब, ले तुम जिंदगी, बख्शीश अजीब, राहे सलीब, ले तुम जिंदगी। यीशु लेता मैं तेरा नाम, यीशु है जिंदगी, बिल्कुल नाकिस है मेरा
जिंदगी। उस पर आसरा मेरा, बंदा हूँ मैं तेरा। बख्शीश जी राहे सलीम ले और तुम जिंदगी। बख्शीश जी राहे सलीम ले और तुम जिंदगी। आज सुबह परमेश्वर के इस पवित्र नाम को ऊंचा करें। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, जब मैं ऊंचे पर उठाया जाऊंगा तो मैं सबों को अपने पास में खींच लूंगा। थैंक यू लॉर्ड। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। अपने स्थानों में हम बैठकर इस गीत को गाएं। थैंक यू जीसस। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा है तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा है तेरा नाम। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। अपने हाथों को उठा के गाएं। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी।
बीमारियों से और हर एक तकलीफों से सबसे ऊंचा है तेरा नाम। महिमा ओ महिमा ओ तेरी, महिमा ओ तेरी, ओ महिमा ओ तेरी, महिमा ओ तेरी। ऊंचा हर एक दर्द से और ऊंचा यीशु के नाम पे सबसे ऊंचा है तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा है तेरा नाम। Oh, when the Spirit takes over my soul, परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरे जीवन पे तू कब्जा कर ले। अपने हृदय को हम आज सुबह प्रभु के लिए खोल दे। प्रभु मैं नहीं, मैं दुर्बल, मैं कमजोर। When the Spirit takes over my soul, when the Spirit takes over my soul, all will be changed and His glory will be revealed when the Spirit takes over my soul. When the Spirit takes over my soul, when the Spirit takes over my soul, all will be changed and His glory will be revealed when the Spirit takes over my soul. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा जब कब्जा करे, पवित्र आत्मा जब कब्जा करे, सब बदलेगा जब आग उतरेगी। पवित्र आत्मा जब कब्जा करे, एक बार फिर से गाएं। पवित्र आत्मा जब कब्जा करे, मुझ पे कब्जा कर। पवित्र आत्मा जब कब्जा करे, सब बदलेगा जब आग उतरेगी। पवित्र आत्मा जब कब्जा करे, हालेलुया।
Spirit move in my life. Spirit move, I am called. Spirit move, I am here. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Thank the Lord for the week of fasting and prayer. परमेश्वर का धन्यवाद हो उपवास और प्रार्थना के इस बीते हुए सप्ताह के लिए। I know there will be a lot of testimonies to give. और मैं विश्वास करता हूं कि बहुत सी गवाहियां आज सुबह हमारे बीच में है देने के लिए। God has done answered our prayers and healed a lot of people. परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को उत्तर देकर बहुत से लोगों को चंगा किया है। Amen. आमेन Amen. आमेन। How many of you wish that we can have more of these weeks like this? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि Amen. ऐसा सप्ताह और हमारे बीच आना चाहिए? Amen. Thank you. आमेन हालेलुया। We will go into it after after this week. शायद इस सप्ताह के बीतने के बाद हम पुनः हम उसमें जाएंगे। This year should be a year of prayer. ये साल होने दे प्रार्थना से भरा हुआ साल बन जाए। Amen. हालेलुया। Lives will be transformed. ताकि जिंदगियां परिवर्तित हो जाएं। Amen. आमेन। Don't condemn each other एक दूसरे को हम दोषी ना ठहराएं, because God is going to do something for क्योंकि us. परमेश्वर तेरे लिए कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। Those who are caught up in habits, they will be delivered. और जो लोग किसी आदतों में फंसे हुए हैं उस आदत से आजाद हो जाएंगे। Great change is going to come. एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। You know, every revival was marked with a hunger for God. आप जानते हर एक बेदारी के पीछे वहां पर परमेश्वर के लिए भूख थी। Amen. It was not signs and wonders. वहां पर चिन्ह और चमत्कार नहीं थे। There were signs and wonders, वो भी चमत्कार भी वहां पर हुए, but that was not the root of the revival. किंतु बेदारी का आरंभ चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य कर्म से नहीं हुआ। It was hunger for God. परंतु आरंभ हुआ परमेश्वर के लिए। लोगों के अंदर जब भूख बढ़ गई, People began to seek God. लोग परमेश्वर को अत्यधिक ढूंढने लगे। Whether it was a church or whether it was a meeting, didn't matter. चाहे वो एक चर्च था, चाहे कोई आत्मिक सभा में लोग ऐसे करने लगे, मायने नहीं रखता। People are alone in small groups and maybe single people also praying and seeking God. बेदारियों में एक समूह ने प्रार्थना की, कभी कभी एक आदमी ने प्रार्थना भूख के साथ में करी और वहां पर बेदारी आई है। Amen. आमेन। Let's hunger and thirst for God. आइए हम परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हो जाएं। God says they who hunger and thirst, they shall be filled. परमेश्वर कहता जो Amen. धार्मिकता के भूखे और प्यासे होंगे वे तृप्त किए जाएंगे। And that's what we need. और हमें इसी की जरूरत है। Oh, the river of God, परमेश्वर की वो नदी flow down on me. वो मेरे अंदर बह जा। Amen. मेरे अंदर बह Jesus जा। said यीशु ने कहा to the woman at the well, उस कुएं के पास उस स्त्री से कहा, if you drink of this water, यदि तू इस पानी में से पिएगी you will thirst again. तो फिर से प्यासी होगी। But the water that I give to you, परंतु जो पानी जो जल मैं तुझको दूंगा it shall burst from within you, वो तेरे अंदर से फूट निकलेगा rivers of living water. और जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी। Amen. आमेन। And again Jesus said, फिर यीशु मसीह ने कहा, if any man thirst, यदि कोई भी जन प्यासा हो let him come and drink वो आए और पिए out of his bellies.
और उसके पेट के भीतर से shall flow rivers of water. उसके अंदर से जीवन के जल की नदी फूट पड़ेगी। What our nation needs is not signs and miracles हमारी इस देश को only. आज जिस चीज की जरूरत है वो चमत्कार, चंगाई और आश्चर्य कर्म पहले नहीं है। That's not the primary thing. वो पहले नहीं है, प्राथमिक नहीं है। The primary thing is the glory of God. परंतु इस देश को जो चाहिए वो Amen. प्राथमिक चीज परमेश्वर की महिमा है। When His glory descends, जब उसकी महिमा उतरेगी all glory goes to Him. वो सब महिमा उसको जाएगा। Amen. आमेन। No pastor, no evangelist, कोई पास्टर, कोई प्रचारक नहीं, but all glory belongs to God. सारी महिमा वो एक परमेश्वर को मिलेगी। Amen. हालेलुया। We got to be careful to give Him all the glory. हमें सावधानी बरतनी कि सारी महिमा हम प्रभु को दें। Amen. आमेन। Shall we turn our Bibles to the book of Hebrews, आइए अपनी बाइबलों को खोलेंगे इब्रानियों की किताब the 5th chapter. और उसका 5वां अध्याय। Fifth chapter of Hebrews. इब्रानियों 5। We are reading from verse 1 पहली आयत से हम इसे पढ़ रहे थे to verse 10. 10वीं आयत तक। For every high priest taken from among men is ordained for men in the things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins. We are reading from first verse. पहली आयत से, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। Who can have compassion on the ignorant and on them that are out of the way, for that he himself is also compassed with infirmity. वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। And by reason thereof he might, as for the people, so also for himself to offer for sins. इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। No man taketh this honor unto himself, but he that is called of God, as was Aaron. यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। So also Christ glorified not himself to be made an high priest, but he that said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee. As he said also in another place, Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with strong crying and with tears unto him that was able to save him from death, was heard in that he feared. इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। Though he was a son, yet learned he obedience by the things he suffered. पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him.
और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। Called of God and high priest after the order of Melchizedek. और उसे परमेश्वर की ओर से मल्किसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। Amen. आमीन। We have a little bit of understanding of what the job of the priest was. हमें थोड़ा इस बात का ज्ञान होगा कि एक याजक का उन दिनों में क्या काम हुआ करता था। He was taken from among men, महायाजक मनुष्यों के बीच में से ही लिया जाता था, and for men. मनुष्यों के लिए लिया जाता था। In other words, he would stand between men and God. दूसरे शब्दों में मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में वो खड़ा होता था। Someone who could understand what man goes through. कोई ऐसा मनुष्य जो समझ पाता था कि मनुष्य कैसी दर्द से गुजरता है। Because he himself was going through those same trials which his people were going through. क्योंकि वह स्वयं भी उन्हीं परीक्षाओं से गुजरता था जिससे उसके लोग गुजरते थे। So he could understand, relate to his people and come to God and offer sacrifices for them. और इसलिए वो समझ सकता था और उनके लिए बलिदान लेकर प्रभु के सामने आ सकता था। The big book of Hebrews gives us a very beautiful picture about Jesus as a high priest. इब्रानियों की किताब यीशु मसीह के बारे में बहुत ही सुंदर दृश्य रखती है। एक महायाजक का He's in front of the Father, पिता के सामने one sacrifice of his own self, उसके स्वयं के जीवन का एक बलिदान, once and for all. एक बार और हमेशा के लिए। Hallelujah. हालेलुया। The other priest had to give offering every time. दूसरा महायाजक जो होते थे हर साल बलिदान चढ़ाते थे। Rivers of blood flowed off from the temple. मंदिर के भीतर से जानवरों के लहू की धारा बहती थी, It could not cleanse man of their sin, परंतु सारे खून भी मनुष्य के पाप को मिटा नहीं सके। but the blood of Jesus Christ परंतु प्रभु यीशु मसीह का रक्त cleanseth us from all sin. हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। Amen. हालेलुया। He's no more on the cross. अब वो क्रूस पे आज नहीं है। Don't have him hanging there. आप कैसा क्रूस में यीशु को लटका कर रखना उचित नहीं है, He's alive. क्योंकि वो जीवित यीशु है। And only a alive person shows up. और केवल जो जिंदा होता है वही कहीं पर भी आ जाता है। Hallelujah. हालेलुया। He's present in our midst this morning. आज सुबह हमारे बीच में वो हाजिर है। I want you to just picture something of Jesus' own life. मैं चाहता कि आप यीशु के स्वयं के जीवन की कुछ कल्पना करें, Because his coming into this world was a great day for us. क्योंकि उसका इस जगत में आने का दिन हमारे लिए बड़ा दिन था। But for him, लेकिन उसके लिए what all things he had to go through, उसको क्या क्या बातों से गुजरना पड़ा, that you and I might live a good life. जिसके द्वारा मैं और आप आगे को अच्छी जिंदगी जी पाएं। Amen. आमेन। In this verse he says, इस आयत में वो कहता है, in 7th verse he is talking about the days when Jesus prayed in the garden of Gethsemane. 7वीं आयत में यीशु मसीह के पृथ्वी के दिनों में गतसमनी में जो उसने प्रार्थना की उसके बारे में लिखा है। And it says, in the days in the flesh he had offered up prayers and supplication with strong cryings and tears unto him that was able to save him from death. यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की। And Bible says, और बाइबल कहती and है, was heard in that he feared. और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। Amen. Amen. We all know the devil wanted to finish him off in the garden. हम सभी जानते हैं कि शैतान वाटिका में यीशु को मारना चाहता था। Desperately Jesus says is praying. और यीशु मसीह बहुत ही तल्लीनता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, Because he who knew no sin became sin for us. क्योंकि वो जो पाप को जानता तक नहीं था वो हमारे लिए पाप ठहरा दिया गया। And the sting of sin, और पाप का डंक, the poison of sin पाप का जो जहर है, could have killed his physical body. उसके शारीरिक देह को मार सकता था। So that would not have been a sacrifice then. और फिर वो एक बलिदान नहीं ठहरता। From some heart attack. Or कोई हृदयाघात होके वो मर जाए, But he had to be a sacrifice for us. लेकिन यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान बनना था। Amen. आमेन। I'm going to dwell on 8th and 9th verse. मैं आज सुबह
8वीं और 9वीं आयत में मनन करना चाहता हूं। Though he was a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। Amen. आमेन। You see, nobody likes the word suffering. कोई भी जन पीड़ा या दुख इस शब्द को पसंद नहीं करता है। Suffering is something no one likes. दुख उठाना किसी को भी पसंद नहीं आता। Suffering may come in different ways, दुख उठाना अलग अलग तरीके से आ सकता है, different times, अलग अलग समयों में आ सकता है, different seasons, अलग अलग मौसम में आ सकता है, different areas of our life. हमारे जीवन के अलग क्षेत्रों में आ सकता है। And Job writing says, man is born for trouble. अय्यूब तो लिखते ये बोलता है कि मनुष्य पैदा हुआ है संकट के लिए। 5th chapter of Job, 6th verse, he says, अय्यूब के 5 के 6 में वो कहता है, although affliction cometh not forth out of the dust, neither doth the trouble spring out of the ground. क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और न कष्ट भूमि में से उगता है। Yet a man is born unto trouble as the sparks fly upward. परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर को उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। From the day the child is born, he doesn't come out laughing. और जिस दिन से बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, वो खिलखिलाते हंसते हुए नहीं आता है, But he comes out crying. परंतु रोते हुए आता है। And that cry is a good sign. और वो रोना एक अच्छा चिन्ह माना जाता If the है। child doesn't cry, the doctors make the child to cry. और यदि बच्चा जो पैदा हुआ है वो रोए नहीं, तो डॉक्टर चाहते हैं कि किसी तरह वो रोए। Something good happens to that child. कुछ अच्छा उस बच्चे के साथ होना जरूरी है। Circulation begins. उसकी सांस फिर से बाहर में चलने लग जाएं। But so don't think always suffering will destroy us. हमेशा ये ना सोचे कि पीड़ा हमें नाश कर देती है। There is a suffering of unbeliever and a suffering of a believer. विश्वासियों की पीड़ा अलग है और अविश्वासियों की पीड़ा अलग है। Amen. Amen. But as a human being, certain sufferings are very common. लेकिन मानव होने के नाते कुछ पीड़ाएं और दुख सामान्य हैं। So Job says it doesn't come out of the dust. इसलिए यूब कहता है कि वो धूल से उत्पन्न नहीं होता It विपत्ति, doesn't come out just because something has happened. और कष्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि कुछ हो गया। He says as naturally the sparks fly upward, so it comes. वो कहता है ये बात जितनी सच है कि चिंगारियां ऊपर ही ऊपर उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य भी कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। But Jesus said to his disciples परंतु यीशु ने अपने चेलों से कहा, in John 16, 33rd verse, यूहन्ना 16 और उसके 33 में कहा, these things I have spoken unto you, that you might have peace, and in this world you shall have tribulation. Be of good cheer, I have overcome the world. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं Amen. कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Hallelujah. This is the word for a believer. ये वचन विश्वासी के लिए है। In this world, इस दुनिया में these things I have spoken to you, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं that you should not be troubled. कि तुम विचलित मत हो। Amen. आमेन। Don't die 1,000 deaths before your death comes. असली मौत के पहले हजारों मौत मरना उचित नहीं है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। He's saying these things I have spoken, वो कहता, यीशु कहता, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही you might have peace. कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। This world will give you tribulation. संसार तुम्हें क्लेश देगा, Be of good cheer. लेकिन ढाढ़स बांधो, I have overcome the world. मैंने संसार को जीत लिया है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। So, when we talk of suffering, जब हम क्लेश की बात करते हैं, it says about Jesus, यीशु के बारे में लिखा है, he learned something through suffering. उसने पीड़ा से कुछ सीखा। So we are also learning. हम भी कुछ सीख रहे हैं। But listen,
परंतु सुनिए, sometimes कभी कभी we create our own problems. हम अपनी समस्या को निर्मित कर देते हैं And then we say, God, why you made us to suffer? और हम कहते, प्रभु तू ये कष्ट हमारे ऊपर क्यों आने दिया? Are we here this morning? क्या आज सुबह हम सुन रहे हैं? Amen. आमेन। So we got to be very careful that we don't create our own suffering. और इसलिए हमें सावधानी बरतना कि हम अपने स्वयं का कष्ट निर्मित ना करें। Nirmit. All right. आमेन। Doing things or taking decisions without any counsel. ऐसा काम और ऐसा निर्णय बिना किसी से पूछे या सलाह लिए करना। Sometimes we are so worked up, कभी कभी हम इतने ज्यादा उत्तेजना में रहते we don't want to listen to anybody. कि हम किसी मनुष्य की सलाह सुनना नहीं चाहते। नहीं सुनना है, हमें नहीं सुनना नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, सुनो. लेकिन सुनो। Amen. मैं Because you are the head of the house, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं, you can't do anything. इसका अर्थ ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। Everybody needs counsel. हर एक जन को सलाह की जरूरत है। Amen. Amen. Before you do anything, इससे पहले कि आप कुछ करें, first consult God. सबसे पहले परमेश्वर के पास जाएं और पूछें, Amen. Amen. God, what is your will? प्रभु तेरी मर्जी क्या है? Everybody is getting married, I also get married. सब लोग शादी कर रहे, इसलिए मैं शादी कर लेता हूं। Don't get deceived with all those photographs. वो तमाम जो अच्छे अच्छे फोटोग्राफ है उसको देख के बहुत भ्रमित मत होइए। Everybody is smiling in that, no? फोटो में सब मुस्कुरा रहे हैं। Selfie also. सेल्फी भी लेने वाला फोटो है। And today the photographers will tell you what to do. और आजकल आपको फोटोग्राफर बताते हैं कि आप अभी ऐसा करो। Pastor is giving shadi. पास्टर यहाँ शादी दे रहे हैं, Direction is by the photographer. लेकिन फोटोग्राफर डायरेक्शन दे रहा है, ऐसा ऐसा करो, आंख में देखो एक दूसरे. इधर आंख में एक दूसरे को देखो। So we have to tell them, तो फिर उनको बोलना पड़ता है after the ceremony is over, you do all that thing. कि जब संदेश पूरा हो जाएगा उसके बाद तुम ये सब करना। हाँ? With nice dress नीचे लिटा देते उसको. अच्छा ड्रेस पहने उसको जमीन में लेट जाओ। Bible says man is the head of the house. बाइबल कहती है पुरुष जो है घर का मुखिया है, But परंतु घुटने में फूल दे रहे हैं. लेकिन मुखिया जो है घुटने में है और फूल दे रहा है। You see, unknowingly we are changing the ordinance of God. देखिए, हम अनजानेपन में परमेश्वर की ठहराई हुई व्यवस्था को धीरे धीरे बदल रहे हैं। If you want to live a happy life, submit to what God has made. यदि आप एक खुश जीवन को जीना चाहते हैं तो Amen. परमेश्वर ने जो ठहराया उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। Amen. आमेन। You're right there. आप वहां हैं, It's not that you're useless. ऐसा नहीं कि आप बेकार हैं। You know, in the car, the gearbox has got many wheels. कार में गियर बॉक्स में बहुत से चक्र होते हैं, Cogs. कॉक्स। Okay? So, some are big. कुछ बड़े होते हैं A flywheel is very big. और फ्लाई व्हील बड़ा होता है, It starts the engine. और इंजन को क्योंकि वही दम देकर शुरू करता है। But there are other so many cogs which are interconnected. लेकिन दूसरे ऐसे भी चीजें हैं, चक्र जो आपस में फंसे और जुड़े हुए हैं। Your first gear is strong, but it doesn't have any speed. आपका जो गाड़ी का पहला गियर है उसमें जबरदस्त ताकत है लेकिन स्पीड नहीं होता, The small ones come into action. और छोटे वाले जब बाद में आते हैं It gives you speed. वो आपको स्पीड देते हैं। Listen, सुनिए, God has placed us in our places, and if you stay there, we are happy. परमेश्वर हमें अपने Amen. निर्धारित स्थान में रखा है, हम वहां पर रहेंगे, हम खुश रहेंगे। Because in the same chapter, I've been coming to the chapter मैं उस अध्याय में आ रहा हूं, इसी अध्याय में where there is something to do with suffering in obedience also. जहां पर आज्ञा मानकर दुख उठाने भी लिखा है। Every time parents corrected us, that was big time of sorrow.
और हर बार जब माता पिता डांटते थे, सुधारते थे, तो बड़ा रोने का और दुख का समय था, That is suffering. जिसको हम बोलते थे बड़ा You know पीड़ा why? है। आप जानते क्यों? Because we did not want to obey. क्योंकि हम माता पिता की आज्ञा मानना नहीं चाहते थे। So some sufferings are created by us. लेकिन कुछ पीड़ाएं हमारे स्वयं के द्वारा निर्मित हैं। We do not consult God. हम परमेश्वर से सलाह नहीं लेते। I don't need His direction. हमको लगता है मुझे इस बात में प्रभु से पूछने की जरूरत नहीं है। We don't consult godly people. हम प्रभु के भक्तों से भी चर्चा नहीं करते। We don't seek for prayer. हम प्रार्थना का निवेदन नहीं करते। We take a decision. हम सीधा निर्णय लेते हैं, And then afterwards, उसके पश्चात there is trouble. वहां पर तकलीफ आने लगती है। Huh? The resume is saying, और आपका जो रेज्यूमे है, आपका जीवन परिचय बता रहा है, not yours, someone else's has come. किसी और का आपके सामने आया है, It's written there. उस आदमी का परिचय आपके सामने है, लिखा है Drink seldom. कि कभी कभार थोड़ा सा शराब पीता है, चलेगा कभी कभी. कभी कभी पीता है। See, small compromise देखिए, छोटा छोटा समझौता bring out big disaster. बड़े बड़े विपत्तियों को लाता है। Amen. आमीन। Then that suffering is caused by us. और ऐसी पीड़ा का शुरुआत हम ही करते हैं। Bible says don't keep wrong company. बाइबल कहती गलत संगति मत रखो। Young people, जवान लोगों, you get some friends who are too good, better than the church fellows. आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो इतने अच्छे हैं, चर्च के दोस्तों से भी ज्यादा अच्छे हैं। अरे चर्च वाले ऐसा है, वाले ऐसा है. चर्च वाले ऐसे, लेकिन वो वाले बहुत अच्छे हैं। Be not deceived. उनसे धोखा मत खाना। Amen. मैन, Keep good company. अच्छे सभ्य लोगों की संगति रखें। Be not unequally yoked together with unbelievers. बाइबल कहती अविश्वासियों के संग असमान जुए में ना जुतो। Even in your marriage, आपके विवाह के बारे में भी, marry in haste and repent in leisure. जल्दबाजी में शादी किए और फिर फुर्सत से पछताए। Just because your friends got this thing, you don't get worked up. क्योंकि आपके दोस्त लोगों ने किया, आप भी उत्तेजित हो जा रहे। Don't do that. ऐसा कदम ना लें। God has His time for you. परमेश्वर का आपके लिए आपका वक्त है। Amen. Amen. Wait for Him. उसके लिए रुकें। Hallelujah. हालेलुया। Bible says don't go with an angry man. बाइबल कहती है क्रोधी मनुष्य के साथ मत चल। You read the book of Proverbs, it tell you. आप नीति वचन की किताब जरूर पढ़िए, उसमें लिखा है Because you will learn from His ways. क्योंकि एक तो तू उसके मार्गों में से सीखेगा, उसके तरीके से सीख जाएगा, And you will put a snare for your own soul. अपने स्वयं के प्राण के लिए फंदा रखेगा। That fellow always is arguing, is always fighting. वो हमेशा किसी से बहस करता, किसी से लड़ता है। You are also involved because he's your friend. और आप भी उसमें उस झगड़े में शामिल हो जाते क्योंकि वो आपका दोस्त है। Slowly, और we learn his ways. हम उसके कामों को सीख जाते हैं And we put a snare to our own soul. और अपने ही पांव में फंदा अपने प्राण के लिए डालते हैं। Amen. So don't keep wrong company and don't learn wrong things. इसलिए बाइबल कहती गलत संगति मत रख, ना उनसे सीख। Another one, एक और है, don't take unnecessary loans. कोई भी अनावश्यक कर्ज या उधार ना ले। He got Audi. आपको ऑडी बड़ी गाड़ी खरीदनी He है, got Benz. उसके पास बेंज है, I got Hero Honda. मेरे पास तो हीरो होंडा है। मैं भी करता हूँ कुछ ना कुछ. मैं भी कुछ करता हूं, Big loan. मैं बड़ा लोन ले लेता हूं घुसा चर्च. और चर्च में फिर उस गाड़ी को लेके घुसा। Suffering will come. पीड़ा आएंगी। Listen. सुनिए, We had one fellow in our building. He's always talking on crores. बिल्डिंग में जनता, वो हमेशा करोड़ों की बात, करोड़ों रुपए की Loudly, ही, he will talk in phone. और फोन में किसी से भी वो करोड़ों की ही बात करता था। Give him 5 crores, 2 crores like this. 5 करोड़ कर, 2 करोड़ का कर दो। अपने यहाँ तो पता नहीं. So when you hear that,
और जब कोई आदमी उसकी आप बात को सुन ले, we look very small. हमको लगता हम कितने उसके सामने छोटे हैं। You know what happened? क्या आपको पता है क्या हुआ? He was doing all fraud. वो सब फ्रॉड कर रहा था He got killed और किसी ने उसको मार दिया in the farmhouse. एक फार्म हाउस में। He rang up the police. उसने वहीं से फोन किया पुलिस को। By the time police came and took him, he died. जब तक पुलिस उसको उठाकर अस्पताल ले जाती उसकी मौत हो गई। Don't try to become rich overnight. रातों रात धनवान बनने का यत्न ना करें। Amen. आमेन। Be content with what you have. जो हमारे पास है उससे संतोष करना है। Amen. आमेन। Godliness with contentment is great gain. और भक्ति सहित कमाई बड़ा आशीष है, लाभ है। When you follow God, God will add these things to you. जब आप परमेश्वर के Amen. पीछे चलेंगे, प्रभु जोड़ता जाएगा इन चीजों को आपके जीवन में। Don't hurry. Don't hurry to catch that. किसी चीज को पकड़ने के लिए जल्दबाजी ना दिखाएं, Because everybody is doing that. क्योंकि सब लोग ऐसा कर रहे हैं। No, you go and see inside their house what is the problem. नहीं, क्या आपने उनके घर के अंदर जाकर उनकी समस्या देखी है? Amen. Amen. Phone calls after phone calls. फोन कॉल के बाद फोन कॉल आ रहे हैं। What is this? क्या है ये? अरे पैसा दो. अरे पैसा दो। Why you took loan for क्यों nothing? इतना बड़ा लोन लिया? Listen, सुनिए, there are some loans which are necessary, कुछ लोन आवश्यकता के होते हैं which you pay. जिसको आप वापस लौटा देते हैं। Amen. आमेन। Some are unnecessary. कुछ लेकिन अनावश्यक लोन जिसकी हम बात कर रहे हैं, This is just for competition you have taken it. केवल प्रतिस्पर्धा किसी और के साथ करने के लिए ले रहे हैं। Don't be deceived with the worldly things, संसारिक चीजों से धोखा ना because खाएं, we will be suffering afterwards. क्योंकि हम बाद में दुख उठाएंगे। Spending lavishly. और खुलकर धन को बहा रहे हैं। Amazon. Amazon, Brrr. Maitra. क्या बोलते क्या है वो? मिंत्रा, हाँ? मिंत्रा, तुमको कैसे मालूम है? टिंग डोंग. घंटी बजता है Lavish spending. और लोग अत्यधिक उसमें खर्च करते। You know, बट्टू भाई. बटुक भाई को आप जानते हैं। One time, 50 paisa was lying on the ground, so I was not bothering in the house. घर में वहाँ 50 पैसे का सिक्का वहाँ पड़ा था घर में, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। He picked it up. उन्होंने उसको उठाया। इसी को जोड़ जोड़ के बनाना पड़ता है ऐसे. इसी को जोड़ जोड़ के बनाना पड़ता है। Amen. मैन, His father's shop was outside Budhwari, उनके जो पिता थे उनकी दुकान बुधवारी बाजार के बाहर थी, on the roadside. रोड के किनारे। By adding one paisa, उन्होंने राशि को बचा बचा कर made a big shop, a house. बड़ी दुकान, एक अच्छा घर बनाया। I am not saying don't spend. मैं ये नहीं कह रहा कि खर्चा बंद कर दें, Be wise. परंतु होशियार वे के साथ खर्च करें। Amen. You got 20 shirts in your this thing? आपके पास में टी शर्ट है 20, 20, 30 और खरीद लिए. 30 और खरीद लिए। एक खरीदो बात दूसरी हो. If you buy one, it's all right. एक खरीद रहे हैं, बात अलग है। Some people during Christmas time they have become millionaires. कुछ लोग क्रिसमस के समय तो करोड़पति बन गए। 3 जोड़े इनके निकाल देना, 3 जोड़े इसके निकाल देना 5 इसके, और 5 इसके, 6 उसको दे देना. 6 उसको दे देना, All on bill system. और सब बिल सिस्टम में। What do you call that? नहीं वो EMI वाला क्या रहता है वो? ओ, इनको फोन दिला तो एक एप्पल का, दूसरे को किस्त एक में, सबको किस्त में किस्त। इस फोन दे देना, अरे बन जाएगा फोन इंस्टॉलमेंट में. और फोन ले रहे हैं किस्त में। There is nothing wrong. कोई बुराई नहीं फोन लेने में, But if you make it a habit, there is something wrong with you. परंतु यदि आप उसे आदत बना देते तो वो कुछ गड़बड़ है। Amen. आमेन। We have to learn by suffering. हमें दुख उठा उठा कर सीखना है। Amen. आमेन।
Young people today, you can wear shoes, while go. Those days, Christmas time, जूता मिलता था एक तो. आज जवान लोग नए नए जूते खरीद लेते अपनी पसंद का और पहन Thank लेते God for that. प्रभु का उसके लिए धन्यवाद दे, क्योंकि पुराने समय में लोग त्योहार के समय ही ऐसा उनको खुशी मिलती थी, And that was only Bata. और वो भी उस समय एक कंपनी थी बाटा, No shape, nothing. जिसका आकार हो या ना हो, बदसूरत हो तो भी, Because parents wanted you to wear that for school also. क्योंकि माता पिता चाहते थे स्कूल में भी वही बाटा पहन के जाओ। And this fellow tore so many shoes, his father told me once. और इसने इतना जूता खराब किया है, पिताजी ने एक बार बताया पासवान को। Other children दूसरे बच्चे used to have one shoe, but this fellow used to have two shoes in his this thing. और दूसरों को जब एक में वो चला लेते थे, इसको दो लेना पड़ता था। पत्थर को मारते मारते लाते थे घर से. Amen, yes. So for that is another case. और ये तो दूसरे ढंग से खरीदना है, But don't be greedy. परंतु खरीदारी के लिए लालच के साथ नया नया चीज खरीदना। Nobody is taking notes. कोई नोट्स नहीं ले रहा है, कोई लेख नहीं कौन रहा सा जूता? कि कौन सा जूता है, इसको नोट करो। We are so crazy after these things. हम इन चीजों के पीछे इतने पागल हो जाते हैं। कोई नहीं देखा तो घड़ी का हालेलुया हालेलुया. कोई नहीं देख रहा है तो ऐसे हालेलुया, फिर ये कब लिया था? ये फिर लोग पूछते हालेलुया में कब लिए थे घड़ी? अरे ब्रदर, वो तो कई महीने पहले, आज आप बता रहे. Otherwise I would not have been praising like this. और पहले ही आप देख लेते तो मैं ऐसा स्तुति भी नहीं करता। Be careful सावधान रहें how we spend our money. हम कैसे अपने धन को व्यय करते हैं। हाँ, some people make budget. कुछ लोग अपना बजट बनाते हैं, Hotel, होटल में, clothes, कपड़े में, church. चर्च में। चर्च है कि नहीं? चर्च का है कि नहीं? 1/10 का क्या होता है, ये समझ में नहीं आ रही. ये समझ में नहीं आ रहा। एक बार 1/10, what is this? ये 1/10 दशमांश क्या है नहीं समझ में आ रहा। शादी के टाइम समझाना पड़ता है. फिर शादी के समय समझाना पड़ता है। Those who are not attending church, those who are not paying 1/10, those who are not baptized, they do not have the privilege. और जो लोग दशमांश नहीं देते, जो लोग कलीसिया में संगति नहीं करते, ऐसे लोगों को सौभाग्य उसका नहीं मिलता है। But still we do it. परंतु फिर भी हम उसे करते हैं। You have a responsibility. हमारी एक जवाबदारी है। After marriage, don't disappear. और विवाह के पश्चात विलुप्त ना हो जाएं। That's a rapture. जो कि वो रैप्चर के समय एक बार होगा। Don't go so soon. इतने जल्द गायब ना हो। Amen. मैन Spending, eating uncontrollable. और अनियंत्रित ढंग से खा रहे। पूड़ी भी डाल दो, इसको भी डाल दो, भी खा ले वो. पूड़ी भी डाल दो, ये भी डाल दो, उसको भी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, then doctor will ask 5 questions. फिर डॉक्टर साहब 5 सवाल आपसे पूछते हैं Give you 5 medicines और 5 दवाई भी लिख and देते tell you हैं have come after 5 days. और बोलते हैं 5 दिन के बाद फिर आना, So you are repeating that. और फिर उस दवाई को दोहराते हैं। We have to control ourselves. हमें अपने आप को संभालना, नियंत्रित करना है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। At least we started with fasting. अच्छी बात है, कम से कम ये साल हमने उपवास के साथ शुरू किया है। Some people are caught up with drugs. कुछ लोग Not very dangerous one, but कुछ some- दवाइयों के जो हैं No, नशा। नशीली दवाइयों के आदी हैं। दवाई क्या है, वो पाउच फॉर्म में भी आता है. पाउच के रूप में भी आ जाता है। One pastor was full of mouth, whole mouth was full. एक पास्टर के मुंह में भरा हुआ था। क्या करेगा? Somebody should have helped him out.
किसी को चाहिए थी कि उनकी इस तकलीफ में उनकी मदद करे। Some people are bound. कुछ लोग उस आदत से बंधे हुए हैं। Some taking alcohol. कुछ शराब को छोड़ नहीं पा रहे हैं। We don't condemn you, हम आपकी उन आदतों के लिए आपको किसी रीति से दोषी नहीं ठहराते हैं, but we want you to know that God wants to deliver you from that. परंतु हम चाहते हैं कि आज आप इस बात Amen. को जान लें कि उस बंधन से प्रभु आपको आजाद करना चाहता है। Amen. हालेलुया, आमेन। Jesus came to deliver. यीशु मसीह छुटकारा देने आया। Uncle Bestovich was a chain smoker for 38 years. अंकल बेस्टविच 38 साल से लगातार धूम्रपान करने वाले व्यक्ति थे। One went, the other came. One went, other एक came. फेंकते थे, दूसरी जलाते थे। That's the place where we began to start the church. और उसी घर में, उन्हीं के घर में चर्च की शुरुआत हुई है। In earlier days, when we were worshipping, people were, that whole house was full of smoke. और जब पहले आराधना उनके घर में करते थे, और भी लोग थे, वहां पर धुआं से कमरा भरा रहता था। Like honey in the rock. चट्टान में मधु Beautiful singing. वाला गीत गा रहे हैं। बहुत Jesus बढ़िया गीत। tastes like honey. यीशु मसीह चट्टान के मधु के समान है, उस गाना को गा रहे हैं। One person came from Bombay, he said, you better stop because the person smokes और and drinks. बॉम्बे से एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि इस घर में आराधना मत करो, क्योंकि यहाँ तो लोग धूम्रपान करते हैं, लोग शराब पीते हैं। The day of baptism, लेकिन जिस दिन अंकल ने बपतिस्मा लेने का तय किया, he उस still had the thing in his pocket. उनके पिछले जेब में अभी भी वो सिगरेट के डब्बे थे। He took out and threw it. उन्होंने उस दिन उसको निकाला और फेंक दिया। He never touched it again. हमेशा के लिए फिर कभी छुआ नहीं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। He used to tell me, वो मुझसे बोलते थे, all my fellows who are my partners are all dead. मेरे साथ जितने मेरे थे, मेरे दोस्त, उनमें से कोई जिंदा नहीं है, I am still alive. मैं जिंदा हूँ। Hallelujah. Amen. That's what God can do. परमेश्वर ये करता है। We don't want you to leave the church, वो हम नहीं चाहते कि कलीसिया को छोड़ दें आप, but you will leave that bad habit. परंतु हम चाहते कि Amen. आप उस बुरी आदतों से मुक्त हो जाएं। Hallelujah. Amen. God will help you. प्रभु आपकी मदद करेगा। Hallelujah. हालेलुया। This is also a spiritual hospital. ये भी एक आत्मिक दवाखाना है, अस्पताल है, Jesus is the main physician. और यीशु मसीह हमारा मुख्य वैद्य है, He's setting people free. और वो लोगों को, बीमारों को आजाद कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Because eventually it will destroy the liver. क्योंकि अंततः वो आपके शरीर को नष्ट करना चाहता है। You will उसी suffer, से। your family will suffer, everybody suffers. आप और आपके साथ आपका परिवार और सब लोग भी दुख उठाते हैं उसके Our कारण। wealth will go, our health will go. धन और स्वास्थ्य सब चला जाता है। Also, साथ ही sometimes we suffer कभी कभी हम दुख इसीलिए उठाते हैं, unnecessary vows we make. हम अनावश्यक शपथ को खा लेते हैं। Ecclesiastes 5th chapter, सबोपदेशक और 5 में 4 and 5. 4 और 5। When you vow a vow to God, defer not to pay it. For he that has no pleasure in fools, pay that which thou hast vowed. जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। Better it is that thou should not have vowed than should have vowed and not pay. मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। I am going to do this for the church. मैं चर्च के लिए यह करने का मन्नत मानता हूं। It is better you don't say and do it. बेहतर है कि आप उसे ना कहें और कर दें। Amen. Amen. Then to say, इसके बजाय कि उसे कहें, I will give so and so such and such a thing to the man of God. मैं परमेश्वर के दास को इतना इतना देने का घोषणा करता हूं। I vow. मैं शपथ के साथ बोल रहा हूं, इतना Don't दूंगा। vow. शपथ ना लें। If you want to do it. आप करना चाहते हैं करें, But if you vow and break it, God will take account. लेकिन शपथ खा कर यदि आप ना करें, प्रभु उसका लेखा लेता है। Amen. Amen. Nobody told you to make a vow. किसी ने आपको ऐसा बोला नहीं कि आज तुम इस शपथ को खाओ। Your loose words हमारे हल्के शब्द
which have come out of our double heart जो हमारे दुचित्ते मन से निकलते हैं, to show maybe the people, मनुष्यों को शायद दिखाने के लिए you will suffer. ऐसे में दुख उठाना पड़ता है। Amen. आमेन। God will not leave you. प्रभु आपको फिर भी छोड़ता नहीं है, He will chastise you. वो आपको उसके लिए ताड़ना दे के You are सिखाता है, causing unnecessary suffering for yourself. क्योंकि तू अपने स्वयं के लिए पीड़ा को लाता है। Another one, एक और है, keeping bitterness in your heart. अपने मन में कड़वाहट रखना। Some people will not express the bitterness. कुछ अपने कड़वाहट को व्यक्त नहीं करते, They will take ठंडी सांस. वो ठंडी सांस लेते, And what they call और क्या उसको बोलते हैं? खून का गुट. खून का घूंट। पानी पियो ना. पानी पियो। Amen. As soon as you see, you can also sense देखिए, आप भी इस बात को समझ जाते हैं they don't want you. कि वो आपको नहीं चाहते, But as a servant of God, as a child of God, लेकिन परमेश्वर के दास, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते humble ourselves, अपने आप को हमें नम्र करते हैं, even if you don't want us. चाहे आप हमें पसंद ना करें। Bitterness. कड़वाहट, People may not speak, लोग शायद बोले नहीं, but it is in the heart. परंतु हृदय में कड़वाहट होती है। What will happen? क्या होगा? It will cause suffering for that person. वो उस व्यक्ति के लिए पीड़ा उत्पन्न करती है, Mental suffering. मानसिक पीड़ा, It will turn into physical suffering. और वो शारीरिक पीड़ा में तब्दील हो It will जाती है, take away your joy of salvation. हमारे उद्धार के आनंद को ले जाती है। Settle it, take it out. उसे Amen. उसका तय करें और Amen. उसको जीवन से निकाल कर फेंक दें। Amen. Amen. Root of bitterness. वो कड़वाहट की जो जड़ Oh, है, I feel like opening his brains out. और ऐसा गुस्सा जैसे कि हम किसी को मारना चाहते हैं, मैं अगर पुराने जीवन में होता और मन ही मन बोलते यदि मैं पुराने जीवन में होता, तो जाओ. तो पुराने जीवन में जाओ। Always, if I was like that, I would have done it. मैं ऐसा कर दिया होता। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, that's only going to make you suffer more. वो केवल आपको और पीड़ित करेगा। Amen. आमेन। Are you here? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. आमेन। Ask God to remove that root. परमेश्वर से मांगे मेरे अंदर से कड़वाहट की उस जड़ को प्रभु सदा के लिए निकाल दे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Another thing we suffer एक और चीज जिसके कारण हम अपने ऊपर दुख लाते हैं, is by speaking ill of God's people. और वो है प्रभु के लोगों के बारे में बुरी बुरी बातें बोलकर। There might be some who are going wrong. हो सकता है वहां पर कोई प्रभु के Nobody लोग is हैं, perfect. क्योंकि कोई सिद्ध नहीं है, उनसे गलती हो रही होगी। Those have got big ministries. किसी लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी स्तर की सेवकाइयां हैं, They are on focus. और वो पूरी दुनिया की नजर में है, ऐसे लोग हैं, They are in national focus. और वो राष्ट्र के पूरी नजर में है, ऐसे दास हैं। When we find something wrong, there we start speaking against. और हमको उनके जीवन में एक कोई कमी दिख जाती, हम उसको लेकर बोलने लग जाते हैं। You are called to pray for them. हम उनके लिए प्रार्थना करने बुलाए गए हैं। Amen. Pray for those people. उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, Because if we do that, if we speak ill of them, क्योंकि यदि हम उनके बारे में बुराइयां करें, God will hold us accountable. परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। Amen. आमेन। We bring unnecessary suffering upon us. हम अपने स्वयं के जीवन में अनावश्यक कष्ट को लाते हैं। अच्छा, if we do not correct our children, we will suffer. यदि हम अपने बच्चों को भी नहीं सुधारेंगे तो भी कष्ट होगा। This is a hard one. ये भारी है, Because every person has to correct their own children, not others. क्योंकि हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने स्वयं के बच्चे को सुधारे, ना कि दूसरे के। No, my child is like angel. नहीं, मेरा बच्चा तो स्वर्गदूत है। We are all descendants of Adam. हम सब आदम की संतान हैं। You don't have to teach a child not to be angry. बच्चे को किसी दिन हमने पाठ नहीं पढ़ाया कि गुस्सा कैसे होते You हैं। take the toy. आप उसे कभी एक दिन उससे छीने होंगे उसका खिलौना, और उसका गुस्सा आपने देखा। We got to teach them. हमको सही चीज उन्हें सिखाना है।
Don't push them into things which are worldly. ऐसी चीजों में बच्चों को प्रोत्साहित मत करिए जो चीज दुनिया की है, सांसारिक है। We will suffer. दुख और कष्ट हमको होगा, Children will suffer. बच्चे को भी कष्ट होगा। Amen. मैन, We are not perfect. हम सिद्ध नहीं हैं, Our children are also not perfect. बच्चे भी सिद्ध नहीं हैं। We have to acknowledge that. हम इस बात को अंगीकार करना है। मेरे बच्चे कभी करने का बात करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो सिद्ध हैं, Never say that one. ऐसा कभी ना कहें। We are all sinners. हम सब पापी हैं। Amen. Amen. We need God's help all the time. हमें हर समय प्रभु की सहायता हम सभी को चाहिए। One more thing we suffer is, एक और चीज जिसका हम दुख there are उठाते many हैं, things we cause ourselves to suffer. बहुत सी चीज है जिसके कारण हम दुख उठाते हैं, Breaking the law of the land. और वो है देश के नियमों को तोड़कर। If you have to pay income tax, pay income tax. यदि आपको अपनी आयकर पटानी है तो अपना आयकर पटाएं। Toll tax also you pay. टोल टैक्स भी आप पटाते हैं। क्या है? क्या है? अधिकारी हम अधिकारी वो वाली रोड से निकल रहे, वाली अधिकारी रोड से निकल गए। One pastor. एक पास्टर, Earlier it was not that, he used to say something like he's some government official. वो पहले ऐसे बोलते थे जैसे कोई सरकारी आदमी है, He will open the toll, he'll go without paying toll tax. और बिना टोल टैक्स दिए वहां से निकल जाते थे। Stop at a red light at least. कम से कम लाल बत्ती में रुक जाएं। वो गाड़ी भागने तैयार है। Nowadays camera is also there. आजकल कैमरा भी हर जगह लग गया है। You will be fined afterwards. बाद में उसका One fellow got caught and he paid 45,000 rupees एक व्यक्ति पकड़ाया, 40,000 रुपए पटाया, because क्योंकि the camera had recorded all his points. कैमरा ने उसकी सारी हर जगह की गई गलतियों को दर्ज किया The था। day he got caught, they went on searching list of things. और जिस दिन पकड़ाया उन्होंने ढूंढा तो बहुत सा जुर्माना उसके नाम पे पहले ही दर्ज था। Why suffering? क्यों दुख? Because क्योंकि you broke the law. आपने देश के नियम को तोड़ा है। Thou shalt not steal. तू चोरी ना करना। There are different kind of thieves nowadays. अलग किस्म के चोर हैं आज। They will fraud you with a phone call. आपके फोन कॉल करके आपको आपका पैसा लूट लेते हैं। Some of physically also they will कुछ pull off your भौतिक purse. तौर से भी किसी का पर्स निकाल लेते हैं। Consequences are there, suffering. उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। Now let's come back to our point. अपने विषय में वापस आए। You see, Jesus Christ, यीशु मसीह ने suffering of a believer is different to the suffering of the people. एक विश्वासी जो कष्ट उठाता है वो एक अविश्वासी के कष्ट से अलग है। The believer is called to take up his cross daily and follow Jesus. विश्वासी को कहा गया है कि प्रतिदिन अपनी क्रूस उठा और चल। Some have suffered physically. कुछ लेकिन विश्वासी लोग भौतिक शारीरिक तौर से भी उन्होंने दुख उठाया, Some are suffering emotionally. और कुछ भावनात्मक तौर से भी कुछ लोग दुख उठाते हैं, Some are mentally. कुछ मानसिक तौर से दुख उठाते हैं, Some are suffering financially. कुछ आर्थिक तौर से दुख से गुजरते हैं, Some are having domestic problems. कुछ के घर में घरेलू समस्या है, But others are suffering spiritual battles. लेकिन कुछ आत्मिक मल्ल युद्ध को लड़ रहे हैं। Amen. आमेन, Are you here? आमेन। Don't promise people if you accept Christ there will be no suffering. लोगों से कभी ऐसा वायदा ना करें कि आप यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आपके जीवन में कोई दुख और कष्ट नहीं आएगा। The suffering will not be like the devils make this suffer. लेकिन शैतान जिस प्रकार से दुनिया को पीड़ित करता है वैसा वो आपको नहीं कर पाएगा। We will have peace, we will have salvation. उस कष्ट के बीच में भी हमारे अंदर में एक शांति रहेगा, परमेश्वर की हुजूरी We will have the रहेगी। presence of God. परमेश्वर की हुजूरी हमारे संग होगी, Which the world doesn't have. जो दुनिया के पास उनके कष्टों में नहीं है। We will suffer for our righteousness' sake. हम अपने धार्मिक कामों के कारण दुख उठाएंगे। The Bible says, बाइबल बोलती when they will persecute you
जब And लोग तुम्हें सताएं, all manner of things evil against you हर प्रकार की बुराई तुम्हारे विरुद्ध करें, for my name's sake, मेरे नाम के कारण, rejoice and be exceeding तब glad. आनंदित और अत्यधिक मगन होना, Great is your reward in heaven. क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। Amen. आमेन। We have to go through suffering हमें कुछ दर्द से गुजरना जरूरी है, to come out perfect. वो ताकि हम सिद्ध बनकर निकलें। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Listen, what सुनिए, does it say? वो क्या बोलता है? Peter writes to the Christians who are scattered all over. पत्रस मसीहों को जो हर जगह बिखर गए थे लिखता है, The church was under persecution. कलीसिया जबरदस्त सताव में थी उन दिनों में, And the evil rulers were making them to suffer more. और बड़े बुरे शासक उन कलीसियाओं को सता रहे थे। So Peter writing says, पत्रस उनको लिखकर बोलता है, 1 Peter 3rd chapter, एक पत्रस और उसके 3 अध्याय 14th में verse says, और उसके 14 में बोलता है, if we suffer for righteousness' sake, happy are you. यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। You are happy. तुम धन्य हो, आनंदित हो। And be not afraid of the terror, neither be troubled. पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। Amen. आमेन। Are you here? This is the Amen. word for a believer. ये वचन विश्वासियों के लिए है। You're doing righteously. तू धर्म के काम कर रहा है, If we feed the poor, they say they are converting. और यदि हम गरीबों को भोजन देने के लिए जाएं उसकी गरीबी के कारण, तो हमको बोलेंगे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। Try to give clothes to somebody. किसी नग्न को वस्त्र पहनाना आप चाहते हैं, Oh, you are giving them lalach. आप उनको लालच प्रलोभन दे रहे हैं। All the good we do, हर भले काम जो हम करते हैं, education, चाहे शिक्षा देने का काम, medical, hospital, चाहे दवाई अस्पताल, misinterpreting, उसका गलत अर्थ निकाला जाता है। schools, स्कूल चल रहे, all the benefits you give, हर एक सुविधा जो आप उनको देना चाहते हैं, they will still talk evil. तो भी वो आपके विरुद्ध में बुरा बोलते हैं। Don't be afraid of that terror. पत्रस बोलता है उन लोगों के डराने से मत डरो। Hallelujah. Jesus. Be not troubled. और न घबराओ। 17th verse. 17 For it is better if the will of God be so that you suffer for well doing than for evil doing. क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। Amen. We are doing good. Don't think some good thing will come back. भलाई कर रहे हैं, मत सोचिए कि कुछ भला होगा। We have done it to God. परमेश्वर के लिए हम कर रहे हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। One time एक समय की बात we है, thought of distributing blankets to people who are lying in the cold. एक समय हमने तय किया कि रात में अंधेरे में ठंड में लोग सोते हैं रोड में इधर उधर, उनको कंबल बांटेंगे। So we went. हम गए, So one fellow was sleeping, कुछ लोग सो रहे थे। and Ajit went and told him, भाई साहब, एक के पास में जाके एक को जगा कर बोला, भाई साहब ये कम्बल. ये कंबल ओढ़ लीजिए। So he was so happy. वो बहुत खुश था, He took it and covered himself. उसको लेके उसने ओढ़ा। He said, कल सुबह दे दूंगा. अब बोलता धन्यवाद, कल सुबह वापस दे दूंगा। Poor fellow didn't know. This is just not for the night. बेचारे आदमी को इतना भी नहीं पता था कि उसके लिए है। Amen. आमेन। Do well. Do भलाई। good. Amen. भलाई करें। Hallelujah. आमेन। Let them speak what they want to speak. उनको जो भी दुनिया को बोलना है बोलने दें, But we will do what is good. परंतु हम तो भी वो करेंगे जो भला है। 4th chapter 16th verse, 1 Peter. पहला पत्रस 4:16। If any man suffer as a Christian, let him not be ashamed. पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, But let him glorify God on this behalf. पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। You will suffer in your office. हो मसीह होने के कारण तू अपने ऑफिस में दुख उठा रहा है।
Amen. Amen. You suffer in your business. अपने व्यापार में मसीह होने के कारण दुख, In wherever you're working, people, I do not know why you begin to wonder why people don't like it. और आप जहां कहीं भी काम करते हो आप सोचते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता लोग मुझसे क्यों ऐसे व्यवहार It is करते हैं। because you are a Christian. वो इसलिए है क्योंकि Amen. तू मसीही कहलाता है। Hallelujah. Hallelujah. It says, कहता है वे, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed. कोई भी जन यदि मसीह होने के कारण दुख उठाए तो लज्जित मत होना। 19th verse. 19 आयत। Wherefore let him that suffereth according to the will of God commit the keeping of this soul to him in well doing unto as a faithful creator. इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। Amen. आमीन। You're doing good. भलाई कर रहे हैं, You're doing according to the will of God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। Commit the keeping of the souls to him in well doing. ऐसे लोग अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। Your soul into God's hand. हमारा प्राण Amen. परमेश्वर हमारे प्रभु के हाथ में। Now let's come to the point. हम बिंदु में आ जाएं। 5th chapter of Hebrews. इब्रानियों 5 अध्याय, It says, वहां लिखा है, though he were a son, पुत्र होने पर भी yet he learned obedience. 8th and 9th verse we are reading. 8वीं 9 और 9वीं आयत पढ़ रहे हैं। आज्ञा माननी सीखी By the things he suffered. दुख उठा उठाकर। Huh? Jesus is learning. यीशु मसीह सीख रहा है। How is it? ये कैसे हो सकता है? As long as he was God in heaven, जब तक वो स्वर्ग में परमेश्वर रत्व में था, he could not experience the human suffering. वो मानव देह का उस अनुभव में वो नहीं था। He would know it, वो उसे जानता, but not experiencing it. परंतु वो अपने जीवन में उन अनुभवों से गुजर नहीं रहा So था। Jesus himself had to learn through suffering. यीशु को भी पुत्र होने पर भी दुख उठा उठाकर सीखना पड़ा। He had never known what human suffering was like. उसे मालूम नहीं था मानव पीड़ा का अनुभव कैसे होता है। After he became man, मनुष्य का रूप धारण करने के बाद he went through all the sufferings you and I go through. वो उन सारे दर्दों से और पीड़ा से गुजरा जिससे मानव गुजरता है। Amen. आमेन। So he had to learn on every stage. उसको मानना, आज्ञा मानना उसने The सीखा। scripture says शास्त्र कहती Jesus grew in wisdom Yes. and in stature यीशु मसीह बुद्धि में और डील डॉल में बढ़ता गया, and with favor with God and with man. परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ अनुग्रह में This was बढ़ता गया। totally a different experience. ये उसके लिए पूरी तरह नया अनुभव था। So he was learning, वो तो सीख रहा था and in his learning he was suffering. और वो इस सीखने के प्रक्रिया में उसे दुख हो रहा था। Amen. Amen. Always when you obey, there is some kind of suffering. जब भी आप आज्ञा का पालन करते हैं वहां पीड़ा रहती है। Which your will doesn't want to do, but you have to do it. मर्जी तो नहीं चाहती है लेकिन आपको मालूम है ये करना सही है। You got to do this. No, I don't. तुझे ये करना है लेकिन मर्जी नहीं बोलती करने Not my की। will, your will be done. लेकिन यीशु ने कहा मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. That is suffering. ये है दुख उठाना। When we say not my will, जब हम कहते प्रभु मेरी इच्छा नहीं your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। Amen. आमेन। Then we know तब हम जानते हैं we suffer, हम दुख उठाते but we'll do it. परंतु फिर भी हम उसे करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Jesus, though he was the son यीशु मसीह of पुत्र- God. परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी, Hallelujah. हालेलुया, That's why many times it is written, Son of Man. इसलिए कई बार लिखा है मनुष्य का पुत्र। He became वो वैसा बन गया, a human being, मनुष्य का पुत्र बन गया। 100% God, 100% जो परमेश्वर था 100% man. वो 100% मनुष्य
मनुष्य भी बन गया। Don't make mistake of 50-50%. गलती ना करें कि यीशु मसीह आधा परमेश्वर और आधा मनुष्य था, नहीं। 100% God and 100% man. उसका परमेश्वरत्व 100% का था और वो मनुष्य भी 100% था। Because of his suffering, उसकी उस दुख के कारण we are helped. हमारी आज मदद होती है। Amen. आमेन। Hebrews 2nd chapter, इब्रानियों 2 अध्याय 18th verse. 2:18। For in that he hath suffered being tempted, he is able to succor those that are tempted. क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। Amen. आमेन। Hebrews 4:15. इब्रानियों 4 और उसका 15। For we have not an high priest who cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted, like as we are, yet without sin. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। Hallelujah. You are going through something, he's already gone through it. आप किसी चीज से आज गुजर रहे हैं, यीशु उसी दर्द से गुजर चुका है। We don't have a high priest who, he says, we could say like this, we have a high priest ओ, हमारे पास एक ऐसा महायाजक है who can be touched with the feelings of your infirmity. जो हमारी निर्बलताओं में हमारे समान दुखी होना जानता है। Amen. मैन। Hallelujah. हालेलुया। He's gone through all that. क्योंकि वो उन सारे निर्बलताओं से गुजरा है। He is learning. वो दुख उठा उठा कर सीख रहा था। Amen. आमेन। What is he learning? वो क्या सीख रहा था? What it is to be despised. लोगों की ओर से तुच्छ जाना जाना क्या है? Whole chapter of Isaiah 53 says, यशाया का 53 अध्याय पूरा बोलता है, he is despised and rejected of men. वो तो मनुष्यों के द्वारा तिरस्कृत और त्यागा गया था। Learning फिर भी सीख रहा था through being despised. लोगों के तुच्छता को कैसे अनुभव करते हैं। If people despise you, यदि कोई लोग आपको तुच्छ जानते हैं, let's learn. हम सीखें। What to learn? क्या सीखना है? I'll take it anyway. मैं इस दुख को ग्रहण करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Even if they don't, चाहे वो ना भी करते, I will open myself. फिर भी वो Amen. चाहे मुझे ना चाहते, मैं अपने आप को खुला रखूंगा। Amen. आमेन। He is learning how to be despised. वो लोगों का तुच्छ जाना जाना सीख रहा था। And not only despised, rejection also he learned. मनुष्यों का त्यागा हुआ। Rejected. त्याग दिया थे। Who likes that word? कौन उस शब्द को पसंद करता? Jesus learned how to be rejected. कैसे सब लोग उसको छोड़ दें, इसको भी यीशु मसीह ने सीखा। Came to his own received him not. अपने भाइयों के बीच आया और अपनों ने ही उसको ग्रहण नहीं। His own brothers and sisters did not believe him in the first उसके time. घर के ही भाई और बहन यीशु मसीह को नहीं विश्वास करते थे। Crucify him. क्रूस में चढ़ाओ, We don't want him. हमें वो नहीं चाहिए। Give us Barabbas. हमको एक अपराधी बरब्बा उसके बदले में दे दो। He knows what is to be rejected. यीशु मसीह को पता है त्यागा जाना क्या है। And in that rejection, something happened in his heart. और उस त्यागे जाने में उसके हृदय में कुछ हुआ। All his bitterness was turned into love. उसका सारा कड़वाहट प्यार में बदल गया। Hallelujah. जीसस ने, He was learning. वो सीख रहा था। Man of sorrows, दुखी पुरुष था, experiencing grief. दुख को रोज अनुभव कर रहा। He was learning through suffering. वो दुख उठा उठा कर सीख रहा था How to go through this grief. कैसे इस दुख से गुजरा जाए। I go through it and I bear it myself. मैं इससे गुजरता
और अपने ऊपर इस पीड़ा को ले लेता हूँ। Bible says, बाइबल कहती He took all our sins and griefs upon himself, infirmities. उसने हमारे रोगों को, हमारे दुखों को उठा लिया, Took it on his own body. अपने खुद पर ले लिया। What a savior. कैसा उद्धार करता है। And then he goes on to say, फिर बोलता है, stricken of God and afflicted. तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। He was wounded and bruised for our iniquities. वह तो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के काम कारण कुचला गया। He experienced pain of every kind. हर तरह तरह के दर्द से वो गुजरा, Mental, physical, spiritual. मानसिक, आत्मिक, शारीरिक। But he did not allow suffering to make him bitter. लेकिन उसने इन दुखों को कड़वाहट की जगह नहीं दी, He became perfect. परंतु Amen. दिन ब दिन सिद्ध होता चला गया। You read the 9th verse. 9वीं आयत को पढ़िए, What does it say? क्या बोलता है। What does it say in 9th verse? Same 5th chapter. 5 अध्याय में 9वीं आयत में लिखा है, And being made perfect, he became the author of eternal salvation to all who believe. और सिद्ध बनकर उसने अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। Amen. आमीन। What did suffering do to him? ये दुख, उसका बार बार दुख उठाना उसके लिए क्या किया। He learned to be obedient. वो आज्ञा मानना सीखा। How? कैसे? By suffering at every turn. हर मोड़ में दुख उठाकर। Will people grieve you, hurt you, do all kind of things against you? लोग शोकित करे, दुखित करे, रुलाए, हर प्रकार की समस्या में। Suffering will bring out something good from your life. और ये दुख आपके जीवन के अंदर कुछ भलाई को उत्पन्न कर रहा है। David knew. दाऊद को मालूम था। He said, God, all sacrifices, you will not be satisfied. उसने कहा, हे प्रभु, तमाम बलिदान को मैं चढ़ाऊं तो उससे खुश नहीं होगा। But one thing I know, एक बात मैं जानता a broken heart, एक टूटा दिल you will not despise. तू उसको तुच्छ नहीं जानता। Hallelujah. Hallelujah. Are you broken? क्या आप टूटे हैं? Are you despised, rejected? क्या आप तुच्छ जाने गए, तिरस्कृत किए And गए? evil, bitter feelings come into your heart. क्या आपके मन में कड़वाहट की विचार आए? Lay it aside. उसको पीछे रख दें। Let Allah allow the Holy Ghost to work in our lives. उस पवित्र आत्मा को अनुमति दे अपने अंदर काम करने के लिए। Though he were a son, यद्यपि वो पुत्र होकर भी he learned through obedience the things he through suffered. उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। Amen. Amen. Every turn, हर मोड़ में he was doing God's will. पर पिता की इच्छा पूरी करने निकलता था। Sorrow, laughter doesn't change much, but sorrow can cleanse the heart. आप जानते, हंसना बहुत कुछ तो नहीं बदल पाता है, परंतु आंसू बहने से दिल के अंदर बहुत बदलाव आता है। Hallelujah. Amen. There is a release in your soul. आपके प्राण में एक आजादी आती है। Amen. Amen. When you weep before God, जब प्रभु के सामने रोते हैं तब healing comes. तेरे लिए चंगाई आती है। Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Healing will come in your mind, in your spirit, in your body. चंगाई तेरे मन, तेरे प्राण आत्मा में आएगा। Amen. Amen. There is such a lot of things written. इतनी चीजें लिखी हैं। Whole of Peter is full of this. पत्रस की किताब इससे भरी हुई है। Suffering should bring about a change for the better, not bitter. दुख हमें बेहतर की ओर ले जाना चाहिए, कड़वाहट की ओर नहीं। Amen. आमीन। Every time you're being offended by somebody, हर बार जब किसी से आपको ठेस पहुंचती है, say to your own self, अपने आप से बोले, Jesus has gone through all these things. मेरा प्रभु इन सब से गुजर चुका है। I will not be offended, I will forgive. मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, माफ करता हूं। Hallelujah. Amen. 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 They reject you, despise you. वे आपको तिरस्कार करते, इनकार करते, Still, तो भी something good must happen inside. आपके अंदर कुछ बेहतर निकलना चाहिए। Thank you, Lord, for those people. धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए Those who abused me. जिन्होंने मुझको दुरुपयोग किया है, Those who have rejected. जिन्होंने मुझको त्यागा है। I thank you for them. मैं उस अनुभव के लिए धन्यवाद देता हूँ। Amen. Amen.
I thank God. मैं प्रभु को धन्यवाद देता With this, I will change for the better. कि मैं इस दुख से बेहतर के लिए बदल जाऊंगा। Hallelujah. Amen. Jesus learned. यीशु मसीह ने हर रोज सीखा, How much we need to learn. फिर कितना अधिक सीखना हमारे लिए भी अहम है। James writing in his epistle, याकूब अपनी पत्री में लिखकर बोलता है 5th chapter, 5 अध्याय में 10th and 11th verse. 10 और 11 में, Take my brethren the prophets who have spoken in the name of the Lord for an example of suffering, affliction and of patience. हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। Behold, we count them happy which endure. Ye have heard the patience of Job and have seen the end of the Lord. Thank you, Jesus. That the Lord is very pitiful and of tender mercy. देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जिसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। Hallelujah. We all know the suffering of Job. हम सभी लोग अय्यूब के दर्द से वाकिफ हैं। One day, एक ही दिन के अंदर 10 funerals, उसके घर के 10 सदस्य मर गए। all children died. उसके बच्चे थे 10 One day, एक ही दिन के अंदर all his property is gone. उसकी सारी संपत्ति नष्ट होने की खबर आई। One day, एक ही दिन के अंदर nothing is in his hand. उसके हाथ में वो कुछ नहीं बचा। Suffering of Job. अय्यूब के ऊपर आई वो पीड़ा। God said, परमेश्वर ने कहा, have you seen my servant? शैतान से बोला, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? He says, oh, you touch his skin, he will curse you to your face. शैतान ने तो कहा, तूने अभी तक उसकी चमड़ी को नहीं छुआ है, उसको छू तब वो तुझको यानी कि परमेश्वर को श्राप देगा। So devil went from the presence of God and struck him with boils all over his body. It stank. परमेश्वर ने अनुमति दी और शैतान जाकर अय्यूब के शरीर में फोड़े और दर्द उत्पन्न कर दिया कि उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी। Maybe his wife would come with a plate and push it to him. शायद पत्नी भी आकर खाने का बर्तन दूर से ही ढकेल देती हो। The Lord gave and the Lord has taken it away. Blessed be the name of the Lord. अय्यूब बोलता रहा, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम धन्य है। You still retain your integrity, Job. अय्यूब, क्या तू अपने खरेपन में अभी भी बना रहेगा? Curse God and die. मर जा परमेश्वर को श्राप देके। You speak as those foolish women talk. अय्यूब ने कहा, तू एक मूर्ख स्त्री के समान बात करती है। I know my Redeemer lives. मुझे मालूम है मेरा छुटकारा देने वाला जिंदा है। Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I know my Redeemer मैं lives. जानता हूं मेरा छुटकारा देने वाला जीवित है। Someday किसी दिन आएगा, you will know it. वो उसे जानेगा। Hallelujah. Amen. And that someday did come. और वो दिन भी आ गया। Amen. Amen. When God healed Job, परमेश्वर ने जिस दिन अय्यूब को उसके सारे रोगों से स्वस्थ कर दिया, blessed him doubly. और उसके बाद उसको बरकत दी दोगुना। Amen. Amen. Restored back all that he had. जो कुछ भी उसकी संपत्ति नष्ट हुई थी, सब फिर से वापस आ गई। In all his suffering, लेकिन इन सारे पीड़ाओं के समय में he did not blame God. अय्यूब ने अपने दुख का दोष परमेश्वर पर नहीं डाला। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Suffering God will put कष्ट प्रभु डालता है that we might become perfect. इसलिए ताकि तू और सिद्ध हो जा। Those tears which you have shed, जो आंसू तूने बहाए हैं, it's not in vain. वो व्यर्थ नहीं जाने वाले हैं। All that comes out of the body is not good. शरीर से निकलने वाले हर द्रव्य सही नहीं है, A sweat and everything. चाहे हमारा पसीना हो, चाहे और जो भी हो, But one thing परंतु एक चीज जो निकलती है is tears, वो आंसू भी है। which are pure. आंसू बहुत पवित्र है। God keeps it in his bottle. परमेश्वर उनको अपनी कुप्पियों में रखता है। Imagine. जरा सोच के देखें, Ask God, प्रभु से मांगे, what is this bottle, Lord? प्रभु तेरे सामने तू ये बोतल कुप्पी क्या है? This reminds me
ये मुझको याद दिलाता है of the tears of my son, my daughter. मेरे बेटे मेरी बेटियों ने जो आंसू बहाए हैं, It is before the Lord. प्रभु के सामने वो सदैव हैं। Suffering दुख is for a season, एक समय के लिए है, not forever. हमेशा के लिए नहीं है। Amen. आमीन। One verse and I close. एक वचन के साथ हम बंद करेंगे। 1 Peter 5:10. एक पत्रस 5 और उसका 10। But the God of all grace, who has called us unto the eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। Hallelujah. After you have suffered for a while. तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, Meaning there is a season of suffering. यानी दुख उठाना थोड़ी देर के लिए है। Amen. Amen. It's all going to be over. ये सब पूरा हो जाएगा You will come out victorious. और तू जब निकलेगा जयवंत होकर। Paul lists his suffering in Corinthians. पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को चिट्ठी लिखकर अपने दुखों का 2 Corinthians 11 chapter 24 verse onwards, he lists a big list. 2 कुरिन्थियों में 11 अध्याय में अपने दुखों का सूची लिखता है। He says in shipwreck many times, बोलता कई बार मैं जहाज जिसमें जा रहा था टूट गया, beaten with rod 3 times. 3 बार लोगों ने मुझे पीटा है, So many times they put stripes upon my back. कई बार मेरे पीठ में कोड़े 39 कोड़े मारे गए, Day and night on the sea. कई बार तो समुद्र के पानी में रात दिन पड़ा रहा। You know, above all, the care of all the churches come upon me. इन सब दुखों के साथ कलीसियाओं का दुख भी मेरे ऊपर था। He goes on to say, वो लिखते लिखते बोलता है, God had given me visions and dreams in such manner that I should not get swollen up in pride. मैं परमेश्वर ने मुझको दर्शन दिखाए, स्वप्न दिखाए कि मैं किसी प्रकार से अपने घमंड की चीजों में फूल ना He जाऊं। gave me a thorn in the flesh, उसने मुझको चुभाया एक कांटा, a messenger of Satan to buffet me. शैतान की ओर से दूत ने आकर मुझको कि वो मुक्का मारे। 3 times I prayed. 3 बार मैंने उस दर्द God, के लिए remove प्रार्थना this, की। God. प्रभु इस दर्द को मेरे बाजू से अलग कर। And God said, परमेश्वर ने कहा, my grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Hallelujah. You might be going through that time, तू ऐसे समय से गुजर रहा हो, buffeted by पीटा Satan and his. धक्का मुक्के मारे गए शैतान के People. द्वारा, लोगों के द्वारा। God is saying to you, प्रभु आज तुझसे बोल रहा है, my grace is sufficient. मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। Hallelujah. He giveth more grace और अनुग्रह देता, when the burdens grow greater. जब बोझ बढ़ जाता है अनुग्रह और बढ़ जाता है। He giveth more strength when the trials increase. जब परीक्षाएं बढ़ जाती है अनुग्रह और बढ़ जाता To है। added affliction, he addeth his mercy. जितनी पीड़ा बढ़ती है उसकी करुणा और बढ़कर आती है। And to the multiplied sorrow, his multiplied peace. जब दुख कई गुना बढ़ जाता है परमेश्वर कई गुना शांति देता है। My peace मेरी शांति I give to you. मैं तुझे देता हूँ। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन। My peace I give to मैं you. अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। In the world you will have tribulation. और संसार में तुम्हें क्लेश होता है, Be of good cheer. परंतु ढाढ़स बांधो, I have overcome the world. मैंने संसार को जीत लिया है। I know what you go through. प्रभु कहता मैं जानता हूँ तो किससे गुजर रहा है। He knows my name. वो मेरे नाम को जानता है, He knows my every thought. वो मेरे हर एक विचारों को जानता है, He knows each tear that falls. हर एक आंसू जो गिरते हैं जानता है। And he hears me when I call. और जब भी मैं उसको पुकारता हूँ सुन लेता है। We have not a high priest who cannot be touched with the feelings of our infirmity. हमारे पास एक ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दर्द और पीड़ाओं से अनभिज्ञ हो, He gone through all that. परंतु ऐसा है जो इन सब दुखों से खुद गुजरा है। This year, इस साल something good is going to happen. हमारे लिए कुछ भला होने वाला है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। God turned the destiny of Job from suffering to
to victory. परमेश्वर ने अय्यूब के दुख को जय और विजय में बदल दिया। Amen. Shall we bow our heads? आइए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। थैंक यू। So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling